नमस्कार दोस्तों, श्री कलश चैनल में स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट या फिर कहें तो शुभारंभ करने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज़ से, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की A to Z नॉलेज मिलेगी कि स्टॉक मार्केट क्या है और हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जानने और सीखने में इंटरेस्ट है तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए है। और आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप पहले से शेयर बाज़ार में हैं या आप शेयर बाज़ार में आने की सोच रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो 5 से 10 हज़ार रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रातों रात एक सपने की तरह करोड़पति बनने की सोच रखते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके साल का 20 से 25% तक रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही क्यों करें। तो इसके लिए दोस्तों, हम जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं उसके रिटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो वहाँ पर हमें साल का 7% रिटर्न मिलता है। अगर डेट फंड में अपना पैसा रखते हैं तो 6%, गोल्ड या रियल एस्टेट में अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लास्ट 5 साल का रिटर्न है वो 5% का है। वहीं अगर हम सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो 3 से 4% तक का रिटर्न हमें मिलता है और करंट अकाउंट में 0% रिटर्न मिलता है। यहीं अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 18% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। अगर आपको शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है तो आप भी म्यूचुअल फंड की हेल्प से SIP के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का जो सारा काम है या जो सारा हेडेक है वो फंड मैनेजर का होता है। कब खरीदना है, कितने दिन के लिए खरीदना है, कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब बेचना है, कितना रिस्क लेना है, ये सारा का सारा काम फंड मैनेजर करते हैं। बस इसके बदले में आपसे 1 से 2% तक का कमीशन चार्ज करते। और अगर आप और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो फिर आपको शेयर मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का शेयर कब खरीदना है, कितने रुपए पर ख़रीदना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, एग्ज़िट कहाँ होना है। अगर आपने ये सब सीख लिया तो डिसिप्लिन के साथ आप भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप शेयर मार्केट से 20 से 25% तक साल का रिटर्न कमा सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडियन इक्विटी मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड में 6th प्लेस पर है, जिसमें US फर्स्ट नंबर पर, 2nd चाइना, 3rd पर जापान, 4th हांगकांग, 5th UK और 6th पर इंडियन इक्विटी मार्केट आती है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि इंडिया में अभी सिर्फ 4% ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर हम इसको US से कंपेयर करते हैं तो US में ये आंकड़ा 50% से ज़्यादा है। तो दोस्तों, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया में अभी भी कितनी ग्रोथ होना बाकी है, इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ 4% ही लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में लोग स्टॉक मार्केट के बारे में अवेयर नहीं हैं, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लोगों को नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं, सट्टा बाज़ार कहते हैं। और जो पहले से यहाँ जो स्कैम हुए हैं, लोगों के मन में इतना डर भर दिया है कि लोग उस डर से निकल नहीं पा रहे। जो फेमस स्कैम हुए हैं या जो फेमस फ्रॉड हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँ तो एक हर्षद मेहता फ्रॉड था और एक केतन पारेख। ये दोनों स्कैम बहुत बड़े पैमाने पर हुए थे, इसके बारे में आपको शायद पता ही होगा। लेकिन दोस्तों, शेयर मार्केट में बहुत से लोगों ने मोटा पैसा भी कमाया है। कई लोगों ने शेयर मार्केट से हज़ारों करोड़ों रुपए का एम्पायर खड़ा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है वॉरेन बफेट का, जिससे
ऑल ओवर वर्ल्ड में शेयर मार्केट का भगवान या फिर एक आइडियल पर्सन बोला जाता है। अगर अपने इंडिया में ऐसे कुछ नामों को आप जानना चाहते हैं तो राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दामानी, रामदेव अग्रवाल और विजय केडिया सर। तो अभी दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा, जिससे आप NSE जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या BSE जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, दोनों एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों NSE और BSE दोनों एक्सचेंज को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट को दो पार्ट में समझते हैं। नंबर 1 प्राइमरी स्टॉक मार्केट, नंबर 2 सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। तो पहले प्राइमरी स्टॉक मार्केट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इसके लिए दोस्तों कंपनी को बहुत सारे फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो कंपनी को इस फंड को जुटाने के लिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं या जो टॉप मैनेजमेंट है, कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को इन्वेस्टर को बेच देते हैं IPO के थ्रू, जिसके बदले में इन्वेस्टर से कंपनी को पैसे मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने में करती है। और जो इन्वेस्टर हैं वो उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। ये इन्वेस्टर बैंक हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी हो सकती हैं। अगर अब इन इन्वेस्टर्स को कंपनी की इस हिस्सेदारी को बेचना है तो उन्हें सेकेंडरी मार्केट में बेचना होगा। और दोस्तों सेकेंडरी मार्केट की दो पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE, जहां इन्वेस्टर अपनी खरीदी हुई हिस्सेदारी को बेचते हैं। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी को लिस्ट होने से पहले। वहीं सेकेंडरी मार्केट में जब शेयर इशू हो जाते हैं, कंपनी लिस्ट हो जाती है, उसके बाद बाई या सेल या ट्रेडिंग करना होगा तो हमें सेकेंडरी मार्केट पे करना होगा। दोस्तों प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, और सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होता है वो एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में होता है। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर का प्राइस डिसाइड होता है वो कंपनी डिसाइड करती है, और सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर का प्राइस डिसाइड होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। और दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है और आप चाहते हैं कि इस स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें, जिससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और हमें इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू, जय हिंद।